अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जो है ना कैसे शहर की सैर करने जा रहे हैं जहाँ लोग काले जादू से जो है ना दूसरों की जान ले लेते हैं। यहाँ कुछ कबीले ऐसे भी मौजूद हैं जो आज 2025 में भी कपड़े नहीं पहनते। यहाँ गोरे लोगों को क्यों कत्ल कर दिया जाता है? कुछ 6000 साल पुराने दरख्त के साथ ऐसा क्या किया गया कि पूरी दुनिया से लोग उसे देखने के लिए आते हैं। ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की वीडियो में आपके साथ जो है ना वो हम शेयर करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि नए आने वाले व्यूवर जो है ना वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए जी हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं साउथ अफ्रीका की। तो साउथ अफ्रीका इसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका है। उसे उर्दू में जिन्यू के नाम से भी जाना जाता है। नाज़रीन, इस सरज़मीन पर यहाँ तो लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं, यहाँ ज़्यादा गरीब हैं। हत्ता कि इस मुल्क की सरज़मीन इस वक्त जितना सोना फ़ॉरेन दुनिया में मौजूद है इसका आधा फ़ीसद निकाल चुके हैं। इस मुल्क को गोल्डन नेशनल भी कहा जाता है, मगर इस मुल्क के करप्ट हुक्मरानों की वजह से आज ये मुल्क तरक्की ना कर सका। ये मुल्क बरआज़म अफ्रीका के जनूब में वाक़या है और इसके जनूब की जानब से बहरा हिंद और बहरा ओकेनोस जैसे बड़े समुद्रों की साहली पट्टी भी लगती है। इस मुल्क की सरहदें देखी जाएं तो शमाल में लोमिनिया, बोट्सवाना और ज़िम्बाब्वे, मशरक़ और शमाल मशरक़ में मोज़म्बिक से लगती हैं। इस कुदरती खूबसूरती रखने वाले मुल्क का कुल रकबा 12,21,037 मुरबा किलोमीटर है। इस कुल रकबे के 0.380% हिस्से पर पानी भी मौजूद है। रकबे के एतबार से ये मुल्क बरआज़म अफ्रीका का 9वां सबसे बड़ा मुल्क है। नाज़रीन, आपके नॉलेज में इजाफा करती चलूँ कि काले जादू जैसी लानत पूरी दुनिया में मौजूद है, लेकिन साउथ अफ्रीका की औरतें काले जादू को इस हद तक ले जाती हैं कि किसी की भी जान ले सकती हैं। यहाँ औरतें काले जादू से घरों के घर उजाड़ देती हैं और लोगों को सारी ज़िंदगी के लिए अबदी नींद सुला देती हैं। मोहतरम नाज़रीन, जनूबी अफ्रीका में बहुत से इलाके ऐसे भी हैं जहाँ गैर इंसान का जाना बिल्कुल ममनू है, क्यों ना कि ये लोग किसी दूसरी नस्ल के लोगों को अपने इलाके में दाखिल होने से खुद को गैर महफूज समझते हैं। इसलिए ये लोग गलती से जाने वाले लोगों को जान से मार देते हैं। इस मुल्क में बहुत से इलाके आज भी ऐसे मौजूद हैं जहां कपड़े पहनने का रिवाज नहीं। लोग नंगे होकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और ये कबीले जंगलात की तरफ मौजूद हैं। साउथ अफ्रीका दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जिसके 3 कैपिटल्स हैं। नंबर 1 रिटोनिया, नंबर 2 क्वीप टाउन और नंबर 3 बिलियन फाउंड। लेकिन साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर जोहान्सबर्ग है। मुल्क की ज़्यादातर कम्युनिटी बैंकों के हेडक्वार्टर भी इसी शहर में मौजूद हैं। ये शहर मदनियात से माला माल है। ये शहर हीरो की तजारत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर व मरूफ है। इस शहर का कुल रकबा 16,044.98 मुरबा किलोमीटर है। इस शहर की कुल आबादी 56,35,127 लोगों पर मुश्तमिल है। इस शहर में बेशुमार ऐसे मकामात मौजूद हैं जो देखने से तल्लक रखते हैं, जैसा कि नेल्सन मंडेला ब्रिज इफ.एन.बी. स्टेडियम, यूनिवर्सिटी ऑफ वेनेट, वाटर स्टैंड और बेस्टन टावर सरफरिस्त हैं। नाज़रीन, इस मुल्क में एक ऐसा दरख्त भी मौजूद है जिसकी उम्र जो है ना 6000 साल से भी ज़्यादा है। इस दरख्त को देखने के लिए लाखों लोग सालाना आते हैं। ये दरख्त इतना चौड़ा है कि इसके अंदर एक छोटा सा ड्रंक बार भी बनाया गया है, जिसे देखकर लोग हैरानगी का मुजाहरा करते हैं। जनूबी अफ्रीका के लोग जो है ना वो शराब और इसके अलावा दुनिया का हर बुरा काम करते हैं। सारी रात बारफुल अरूज पर होते हैं। मुल्की और गैर मुल्की लोग यहाँ आकर खूब इंजॉय करते हैं। जनूबी अफ्रीका में गुनाह इतना आम है कि सालाना 10,000 से ज़ायद लोग एड के शिकार होते हैं। नाज़रीन, साउथ अफ्रीका में बेशुमार ऐसे मकामात और शहर मौजूद हैं जो कि इंतहाई साफ़ सुथरे हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि हम किसी अफ्रीका के
बैंकलोड इलाके में घूम रहे हैं। साउथ अफ्रीका में दरख्तों की लगभग 23,000 के करीब मुख्तलिफ अक़साम पाई जाती हैं। इसके अलावा परिंदों और जानवरों की हज़ारों से ज़्यादा अक़साम पाई जाती हैं। जनूबी अफ्रीका दुनिया के इन ममालिक में बेशुमार होता है जहाँ हम जिन्स शादी कर सकते हैं, यानी लड़के लड़कों से शादियां करते हैं और लड़कियां लड़कियों से शादी कर सकती हैं। इस मुल्क की 40% आबादी बेरोजगार है। चोरी चकारी, लोगों को लूट कर अपनी ज़िंदगी गुजारना यहाँ के लोगों का मामूल है। नाज़रीन, क्या आपको पता है कि साउथ अफ्रीका में सफ़ेद लोग यानी गोरे लोगों को क्यों मार दिया जाता है? मैं आपको बताती चलूँ, साउथ अफ्रीका में 70% के करीब ज़रई रकबे को गोरे लोगों का काश्त करते हैं। इस मुल्क में हर साल सिर्फ इसी वजह से कई सौ गोरों को कत्ल कर दिया जाता है, क्यों ना कि साउथ अफ्रीका के काले लोग ये नहीं चाहते कि गोरे लोग हमारे मुल्क में राज करें। इस मुल्क में खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले, खूबसूरत आबिशारें, मदनी इलाके टूरिस्ट की तवज्जो का मरकज़ रहते हैं। सालाना 6 लाख से ज़ायद टूरिस्ट हज़रात पूरी दुनिया से आते हैं। साउथ अफ्रीका के लोग इंतहाई मेहनत मशक्क़त करने वाले हैं। यहाँ के काले सिर्फ अपने मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मेहनत कश कौम मानी जाती है। इस मुल्क की माशियत को बहुत बड़ा सहारा देने वाली इंडस्ट्री टूरिस्ट इंडस्ट्री है। इस मुल्क में आबाद गोरे भी काफ़ी सेटल हैं। अच्छे बिजनेस सिर्फ गोरों के पास ही हैं। बाहर से आने वाले टूरिस्ट हज़रात को यहाँ के लोग खूब लूटते हैं। एक राउंड की चीज़ 10 रान में सेल करते हैं। पूरे साउथ अफ्रीका में जराइम बहुत ज़्यादा है। अफ्रीकन सिर्फ अपने मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मौजूद हैं, इनका तल्लुक़ क्राइम से ज़रूर है। चोरी चकारी करना, राह चलते लोगों को लूट लेना तो जैसे इनके खून में शामिल है। साउथ अफ्रीका में बड़े बड़े बिजनेसमैन और अमीर लोगों ने अपनी सेफ्टी का पूरा इंतज़ाम किया है, चनाचा वो घर हो या इनकी अपनी ज़ात। नाज़रीन, क्या आपको पता है कि साउथ अफ्रीका में 12 ऑफिशियल ज़बानें बोली जाती हैं? अफ्रीकन इंग्लिश, डोबन, स्पीटरी से सीखस, वराना, साउथ अफ्रीकन, साइन सूर्जी, तशवीड, अंग्रेज़, साकेक्स, ओरेंडा, जाविया सब ज़बानें बोली जाती हैं। जिनके अलावा यहाँ हिंदी, उर्दू, तमिल, अरबी, संस्कृत, तालन, गो-जर्मन, ग्रीक और नामा जैसी ज़बानें बोली जाती हैं। अगर हम यहाँ के लोगों के मज़हब पर नज़र डालें तो 78% के साथ क्रिश्चियन मज़हब सबसे ज़्यादा है। इन 78% से जो फीसद में 58.3% प्रोटेस्टेंट्स, 19.7% लोग दूसरे जो है ना क्रिश्चियन शामिल हैं। इन 78% के अलावा 10.9% का कोई मज़हब नहीं है। 4.4% ट्रेडिशनल फेथ, एक जो है ना 6% इस्लाम, 1% हिंदू और बाकी 4.1% लोग दूसरे मज़हबों से तल्लुक़ रखते हैं। जनूबी अफ्रीका में तलीम की शरह 65% है, यानी आज भी यहाँ के बहुत से बच्चे तलीम जैसी दौलत से महरूम हैं, जिसकी वजह से दूर दराज इलाकों में और पहाड़ों में आबाद लोग जिनके पास स्कूल और अच्छे टीचर मैसर नहीं हैं, वो अपनी ज़िंदगी को जराइम करते ही गुजार देते हैं। जनूबी अफ्रीका में हर साल हज़ारों लोग कत्ल होते हैं, हज़ारों लड़कियों को रेप का शिकार बनाया जाता है, जिसकी बड़ी वजह तलीम से दूरी है। जनूबी अफ्रीका के लोग माशियात समेत दुनिया का हर काला काम करते हैं, हत्ता के लोगों को गैर कानूनी तरीके से डंकी के ज़रिए या खुशकी के रास्ते एक मुल्क से दूसरे मुल्क भी पहुँचाया जाता है। साउथ अफ्रीका में क्राइम बहुत ज़्यादा है। साउथ अफ्रीका में शराब बहुत आम है, हत्ता कि ये दुनिया का सबसे ज़्यादा शराब बनाने वाला और एक्सपोर्ट करने वाले मुल्कों में शुमार भी होता है। साउथ अफ्रीका में जहां मसीही लोगों की इबादत गाहें मौजूद हैं, वहीं तमाम दूसरे मज़हबों की इबादत गाहें भी मौजूद हैं। साउथ अफ्रीका में बेशुमार मस्जिदें भी मौजूद हैं। पूरे साउथ अफ्रीका में टोटल 22 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। पूरे मुल्क में रोड्स का वसी
وسیع جال موجود ہے۔ روڈ کچے بھی ہیں اور پکے بھی ہیں۔ ٹریفک کا نظام بہترین موجود ہے۔ ملک میں ڈرائیونگ لیفٹ سائڈ ہے۔ ملک میں ٹرین اور میٹرو کا نظام بھی موجود ہے۔ ساؤتھ افریقہ کا کالنگ کوڈ +2 ہے اور یہاں کا انٹرنیٹ ڈومین نیم .ریڈار ہے۔ ساؤتھ افریقہ کا قومی کھیل کرکٹ ہے۔ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم پوری دنیا میں جانی مانی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کے لوگ روانگی، فٹ بال اور ریسنگ جیسی کھیلیں شوق سے کھیلتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ساؤتھ افریقہ کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی؟ آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور آپ جو ہے نا مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہیں۔ تو آپ رکھیے اپنا بہت سارا خیال۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اوکے جی، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔